ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिस रात तेहरान थर्राया। 28 फरवरी 2026 की आधी रात, अरेबियन सी की गहरी लहरों के बीच और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के ठंडे पानी में दो विशाल तैरते शहर यूएसएस अब्राहम लिंकन और दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड खामोशी से अपनी पोजीशन ले चुके थे। डेक पर सन्नाटा था, इंजनों की गर्जना थी, हर सैनिक की आंखों में एक ही चीज थी, इंतजार। वॉशिंगटन के वॉर रूम में जनरल ने माइक्रोफोन उठाया। उनकी आवाज एन्क्रिप्ट होकर हजारों मील दूर मेडिटेरेनियन में यूएसएस फोर्ड के ब्रिज तक पहुंची। कमांडर, यही वो पल है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हो चुका है। इजरायली साइड पर कोई हिचकिचाहट? कमांडर ने रडार स्क्रीन पर नजर गड़ाते हुए जवाब दिया, नेगेटिव सर, इजरायली जेट्स हवा में हैं। ऑपरेशन रोर द लायन, ग्रीन। ये कोई आम सैन्य हमला नहीं था, ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, एक ऐसी सर्जिकल और विनाशकारी कार्रवाई जिसका अंतिम निशाना कोई सैन्य बेस नहीं बल्कि ईरान का नर्व सेंटर था। तेहरान की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी डिस्ट्रिक्ट और पास्चर स्ट्रीट के उन बेहद सुरक्षित भूमिगत बंकरों को मिटाना था जिनके अंदर मौजूद थे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई। वो किला जिसे नामुमकिन माना जाता था। ईरान कोई खुला मैदान नहीं है जहां आप आसानी से घुसकर निकल जाएं। ये एक ऐसा किला है जिसे पहाड़ों, रेगिस्तान और दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स ने चारों तरफ से घेर रखा है। इजराइल से सेंट्रल ईरान की दूरी लगभग 930 से 1240 मील है। एक फाइटर जेट को वहां पहुंचने के लिए जॉर्डन, सीरिया और इराक के दुश्मन हवाई इलाकों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ा खतरा था ईरान का मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क, रूस से मिले S-300 और S-400 बैटरीज और उनका खुद का पावर 373 सिस्टम जो किसी भी वक्त हवा में उड़ते परिंदे को भी राख में बदल सकता था। तेल अवीव के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में एक इजरायली एयरफोर्स कमांडर ने कहा, अगर हम सीधे घुसते हैं तो आसान निशाना बन जाएंगे। उनके रडार हमारे F-35 को देर से देखें, लेकिन हमारे रिफ्यूलिंग टैंकरों को वो आसमान में आग के गोले में बदल देंगे। कमरे में मौजूद अमेरिकी अधिकारी धीरे से मुस्कुराया। हम सीधे नहीं घुसेंगे मेरे दोस्त, हम पहले उन्हें अंधा करेंगे, उन्हें वही दिखाएंगे जो हम चाहते हैं कि वो देखें। और यहीं से शुरू हुआ इस सदी का सबसे बड़ा दिमागी खेल, टाइम ऑन टारगेट, घड़ियों की वो घातक गणित। मिलिट्री लैंग्वेज में इसे कहते हैं टाइम ऑन टारगेट। अरब सागर के नीचे एक सबमरीन मिसाइल दाग रही है, जॉर्डन के पास से एक स्टेल्थ बॉम्बर उड़ान भर रहा है, फारस की खाड़ी से एक डिस्ट्रॉयर जहाज क्रूज मिसाइलें छोड़ रहा है और इजरायली F-35 जेट इराक की सरहद पार कर रहे हैं। हर हथियार अलग गति से अलग दूरी तय कर रहा है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी सटीक थी कि अमेरिकी क्रूज मिसाइलें और इजरायली जेट्स के गाइडेड बम ठीक एक ही सेकंड में, एक ही पल में करमनशाह, कारज और इस्फहान पर गिरे। एक सेकंड की भी देरी नहीं। सिंक द क्लॉक्स, अमेरिकी एडमिरल ने ऑर्डर दिया। इसके बाद आर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर जैसे यूएसएस थॉमस हडनर के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम खुल गए। आसमान में आग की लपटें उठीं और दर्जनों टॉमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल्स सब सोनिक गति से हवा में तैरने लगीं, जमीन से इतनी सटकर कि रडार के होराइजन के नीचे ही छुपी रहीं। वो पल जब ईरानी ऑपरेटर की आंखें फटी रह गईं। जैसे ही मिसाइलें और जेट्स ईरानी सीमा के करीब पहुंचे, तेहरान के एक अंडरग्राउंड रडार इंस्टॉलेशन में एक ऑपरेटर की स्क्रीन अचानक चमकने लगी। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों डॉट्स। कमांडर सर, वो चिल्लाया, माथे पर पसीने की बूंदें थीं। अनआइडेंटिफाइड टारगेट्स, 100 से ज्यादा जेट्स सीधे तेहरान की तरफ। कमांडर ने स्क्रीन देखी, सांसें अटक गईं। हमला है, लॉक करो, सब कुछ फायर करो, पावर सिस्टम्स अभी ऑनलाइन करो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो हवा में तीर चला रहे थे। अमेरिकी फोर्सेस ने स्पेस सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स के जरिए ईरानी रडार सिस्टम में झूठा डेटा इंजेक्ट कर दिया था। स्क्रीन पर जो सैकड़ों जेट्स दिख रहे थे वो असली फाइटर प्लेन थे ही नहीं, वो थे छोटे डिकॉय ड्रोन्स जो रडार पर एक पूरे F-15 या F-16 स्क्वाड्रन की तरह नजर आते थे। जैसे ही ईरानी एयर डिफेंस ने अपने सिस्टम्स ऑन किए और उन डिकॉय पर मिसाइलें दागीं, उन्होंने अपनी असली लोकेशन खुद जाहिर कर दी। शिकारी अब शिकार बन चुका था। 3 लहरें एक एक करके किले की दीवारें गिरती रहीं।
आसमान से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स अमेरिकी और इजरायली F-35 और F-22 रैप्टर, जो अब तक बिल्कुल अदृश्य थे, ने अपनी एंटी रेडिएशन मिसाइलें दाग दीं। अगले ही पल ईरान का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क बुरी तरह ध्वस्त था। ये हमला 3 अलग-अलग लहरों में तैयार किया गया था, ऐसी सटीकता जिसे दुनिया देखती रह जाए। पहली लहर इलाम, खुजिस्तान और तेहरान के आसपास के सरफेस टू एयर मिसाइल ठिकानों और रडार इंस्टॉलेशन को राख में मिला दिया गया। टॉमाहॉक मिसाइलों ने C-300 और S-400 बैटरीज उड़ा दीं ताकि आने वाले पायलटों के लिए सुरक्षित रास्ता बन सके। दूसरी लहर UAE और जॉर्डन के बेस से F-15E स्ट्राइक ईगल हवा को चीरते हुए अंदर घुसे। जैसे ही उनके APG-82 रडार ने पहाड़ियों के बीच छिपे मोबाइल मिसाइल काफिलों को पकड़ा, सटीक बम बारिश की तरह गिरने लगे। करमान शाह के लॉन्च साइट्स एक्टिव होने से पहले ही धुएं में बदल चुके थे। फॉक्स 3 टारगेट डिस्ट्रॉयड, एक अमेरिकी पायलट ने रेडियो पर कहा, हवा में ही टैंकर प्लेन से हजारों पाउंड जेट फ्यूल लेते हुए और फिर से निशाने पर निकल पड़ते हुए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लाइव आए और बोले, इजरायल के नागरिकों और दुनिया भर में हमारे दुश्मनों, आज हमने अपना वादा पूरा किया है। आयतुल्लाह खामेनेई, जो पिछले कई दशकों से इजरायल को नक्शे से मिटाने की कस्में खाता था, आज उसका आतंक का साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। ट्रंप का वो ऐलान जो इतिहास में दर्ज हो गया। इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को संबोधित किया। मेरे प्यारे अमेरिकियों, कल रात यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने दुनिया के नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। आयतुल्लाह अली खामेनेई अब जिंदा नहीं है। उसने हमारे ठिकानों पर हमले का प्लान बनाया, उसने मिडल ईस्ट में हमारे अलाइज को धमकाया, लेकिन वो अमेरिका की बेमिसाल ताकत और हमारी सटीक खुफिया जानकारी से नहीं बच पाया। हमने उसके बंकर को एक ही झटके में राख के ढेर में बदल दिया। जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड हमेशा के लिए बदल गया। 28 फरवरी 2026 की उस रात ने मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। टाइम ऑन टारगेट की घातक मैथमेटिकल प्रिसिजन से लेकर डिकॉय ड्रोन के छल तक, अमेरिका और इजरायल ने अपनी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे आने वाले दशकों तक सैन्य अकादमियों में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही